नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल @SYG के फैक्ट पे। दोस्तों आशा करता हूँ आप शानदार, जबरदस्त, मस्त, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं संविधान की महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो दोस्तों आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों सभी में से शेयर कीजिए। दोस्तों किसी भी लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रत्येक दिन का एक टारगेट फिक्स कीजिए और उस टारगेट को अचीव करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए। कहते हैं ना दोस्तों कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल के आसान किया, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया ही है दोस्तों तो उसे करके ही छोड़ेंगे। कहते हैं ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऐसे जोश और जुनून होना चाहिए दोस्तों अपने किसी भी लक्ष्य को अचीव करने में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज क्वेश्चन के पहले चैप्टर संवैधानिक विकास के आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले वीडियो में हम लोग पार्ट 1 देख चुके हैं, आगे के महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए। 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्र में किस प्रकार की विधायिका की व्यवस्था की गई है? तो एक सदनीय विधायिका की या द्विसदनीय विधायिका की या त्रिसदनीय विधायिका की? ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका आंसर क्या होगा? तो द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 किस सम्मेलन की परिणति थी? तो किस सम्मेलन की परिणति थी? ऑप्शन ए प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, ऑप्शन बी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, ऑप्शन सी है तृतीय गोलमेज सम्मेलन की, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा? तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की परिणति थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारत शासन अधिनियम जो 1935 ने भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए राज्य प्रणाली की, ऑप्शन बी है संवैधानिक प्रणाली की और ऑप्शन सी है स्वतंत्र प्रणाली की और ऑप्शन डी है संघीय शासन प्रणाली की। तो किसकी व्यवस्था की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1935 में कैसी व्यवस्था की गई थी? तो संघीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? तो केंद्र में किस प्रकार का शासन स्थापित किया गया? ऑप्शन ए है एकल शासन, ऑप्शन बी है विधिक शासन, ऑप्शन सी है द्वैत शासन और ऑप्शन डी है स्वतंत्र शासन। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो द्वैत शासन की व्यवस्था की गई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम है दोस्तों ईपी पुलिस, रेडियो ऑपरेटर और ईपी की सभी एग्जामों के लिए और दोस्तों बैंक, एसएससी, रेलवे सारे एग्जामों के लिए टॉप सेलेक्टिव क्लास है। कई बार ये क्वेश्चन बनता है तो आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए और सारे क्वेश्चन का आंसर देते चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है कि 1935 के अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों को? तो ऑप्शन ए है स्वतंत्रता की, ऑप्शन बी है आर्थिक की और ऑप्शन सी है स्वायत्तता की और ऑप्शन डी है शासन की। तो 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वायत्तता की होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है 1909 का भारत सरकार काउंसिल अधिनियम, ऑप्शन बी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया था? तो 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई है? तो संघ की अवशिष्ट शक्तियां किसमें दी गई है? ऑप्शन ए है संघीय विधान पालिका को, ऑप्शन बी है प्रांतीय विधानमंडल को और ऑप्शन सी है गवर्नर जनरल को और ऑप्शन डी है प्रांतीय गवर्नर को। किसको दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई थी, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम था तो संघ की अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कौन सा भारत से अलग हुआ? कौन सा अलग हुआ? क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए म्यांमार, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मणिपुर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार को किया गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किस अधिनियम आयोग के द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा? ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861 में या भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा या भारत यानी 1935 भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। किस अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में संघीय न्यायालय की रचना का समर्थन किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 30 का
करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि 1935 के अधिनियम के संदर्भ में किसने कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा गया है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है कि बी आर अम्बेडकर ने, या महात्मा गांधी ने, या बाल गंगाधर तिलक ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। किसने दोस्तों 1935 के जो अधिनियम है उसको यह कहा था कि यह अनेक ब्रेकों वाला इंजन रहित गाड़ी है? किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यह इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए है विलियम वुड्स, ऑप्शन बी है पेंथिंग लॉरेंस, और ऑप्शन सी है स्टोपर क्रिप्स, और ऑप्शन डी है ए बी अलेक्जेंडर। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए कि कांग्रेस पार्टी ने, ऑप्शन बी है स्वराज पार्टी जो है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी ने किया था 1923 में, ध्यान रखिएगा। और कैबिनेट मिशन दोस्तों भारत कब आया? तो 1946 में। और क्रिप्स मिशन कब स्टार्ट हुआ दोस्तों? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिखकर आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वराज पार्टी ने स्थापित किया दोस्तों, स्वराज पार्टी ने प्रस्तुत किया था पहले। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? ऑप्शन ए है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी है एच सी मुखर्जी, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है दोस्तों बी एन राव, या ऑप्शन डी है एम एन राव। किसने दोस्तों स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा एम एन राय ने, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से ही होगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जरूर क्वेश्चन ये हर एग्जामों में पूछा जाता है। किसने कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से ही होगा? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, और ऑप्शन सी है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है बी एन राव, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने। किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, गांधी जी ने दोस्तों कहा था कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा से ही होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति ने भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1928 में कांग्रेस नेताओं की एक समिति बनाई गई थी, तो संविधान का मसौदा तैयार किया किस समिति, और इस समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, और ऑप्शन सी है बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी है बी एन राव। किसने दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 का मोतीलाल नेहरू जी ने तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन योजना के अधीन बनी भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कैबिनेट मिशन योजना जो बनी थी दोस्तों उस समय कितने सदस्य थे? क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 389 सदस्य थे, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा में महिलाओं सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। तो भारतीय संविधान में पहले जब संविधान सभा बन रही थी तो उसमें महिला सदस्यों की भूमिका कितनी थी, महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें 15 महिलाएं थी दोस्तों भारतीय संविधान सभा में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय संविधान में ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों की कितनी सीटें आवंटित थी? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों, कितनी सीटें थी? क्वेश्चन नंबर 39 का क्या करेक्ट आंसर होगा? तो 296 और 93 सीटें थी दोस्तों। 296 भारत तथा देशी रियासतों की सीटें कितनी थी? 93 थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 9 दिसंबर जब 1946 को पहली बैठक हुई थी तो उस समय अस्थायी रूप से अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आप इसका कमेंट बॉक्स में लिख के आंसर बताइए। थैंक्स दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों भाइयों बहनों सभी से शेयर कीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए आपके कितने क्वेश्चन से हुए, आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इसका पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।